कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशानुसार खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा द्वारा विगत 17 दिसंबर को ग्रामीणों की शिकायत पर कोयले के अवैध भंडारण की जांच में ग्राम पडरी तहसील सिंगरौली चौकी गोरबी थाना मोरवा में अवैध रूप से भंडारित कोयला लगभग 35 टन जब्त कर थाना मोरवा में सुरक्षार्थ रखवाया। मौके पर कोई भी सामने नहीं आया है, लावारिस रूप में जब्ती की गयी। प्रकरण में खनिज नियमों के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खनिज विभाग भले ही पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कभी कभार 2-4 अवैध कोयला लदी गाड़ियों पर कार्रवाई कर खनिज अमला अपनी खुद की वाहवाही करता नजर आ रहा है, जबकि संगठित तरीके से चल रहे अवैध खनन पर विभाग की नजर अब भी टेढ़ी बनी हुई है। सहकार ग्लोबल पर सवालों का पहाड़। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सहकार ग्लोबल द्वारा खुलेआम अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में मशीनें चलती हैं, ट्रक भर कर रेत निकाली जाती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नोडल अधिकारी नीति आयोग आकाश त्रिपाठी के अध्यक्षता में आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक के दौरान कलेक्टर गौरव बैनल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे के उपस्थिति में आयोजित हुई। नोडल अधिकारी द्वारा नीति आयोग द्वारा निर्धारित पैरामीटर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन को अवगत कराते हुए कहा कि यह कार्यक्रम शासन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पिछड़े जिले एवं ब्लॉकों को आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर सुधार कर विकसित जिलों की श्रेणी में लाना है। ग्राम पंचायत पिपरा झांपी में पंचायत फंड के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। उपलब्ध दस्तावेजों, सामग्री विवरण और स्थल निरीक्षण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पुलिया निर्माण के नाम पर लगभग 4 लाख रुपए का व्यय दर्शाया गया है। यह निर्माण अनुसूचित जाति बस्ती बुधेला रामलाल बसोर के घर के पास कराया गया बताया गया है। रिकॉर्ड के अनुसार कार्य में 215 बोरी सीमेंट, 760 किलोग्राम लोहा, 10 किलोग्राम स्टील तथा मार्बल टाइल्स का उपयोग दर्शाया गया है। खैरथल के पत्रकारों ने एक बैठक आयोजित कर संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई संदेश भेजा है। पत्रकारों की ओर से उन्हें पत्र लिखकर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गयीं। बधाई संदेश में कहा गया कि संगीता बरुआ का अध्यक्ष पद पर चयन पत्रकारिता जगत के लिए गर्व का विषय है। बैठक में यह उम्मीद भी जताई गई कि वे आगे भी जनवादी सवालों के पक्ष में मजबूती से आवाज उठाती रहेंगी और पत्रकारों के हितों के लिए निरंतर संघर्षरत रहेंगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 टेस्ट के संपन्न होने के बाद कल प्रोविजन आंसर की जारी कर दी गई उत्तर कुंजी द्वारा अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का अच्छे से मिलान कर लें। इस दौरान अगर वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो 20 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आंसर की से उत्तरों का मिलान करके उम्मीदवार प्राप्त अंकों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें, एमपीएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2025 तक करवाया गया था। एग्जाम 2 शिफ्ट में संपन्न हुआ। खैरथल तिजारा जिला का नाम बदलकर भृतहरि नगर करने तथा जिला मुख्यालय को अन्य स्थान पर ले जाने की मंशा के विरोध में खैरथल में जारी धरना बुधवार को 133वें दिन भी अनवरत रहा। धरना स्थल से आज जन जागृति टोलियों को रवाना किया गया। जिला बचाओ संघर्ष समिति की जन जागृति टोलियां गाँवों में जिला का नाम बदलने और सैकड़ों बीघा जमीन खैरथल नगर परिषद क्षेत्र में होने के बाद भी जिला मुख्यालय के लिए जमीन आवंटन न करने और अन्य स्थानों पर ले जाने के पीछे से राजनेताओं को होने वाले व्यक्तिगत फायदे की मंशा को आम लोगों तक पहुँचाने और आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने का काम करेगी। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर बालाघाट जिले में भी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार स्वच्छता को लेकर काम किए जा रहे हैं, जिसके लिए बजट भी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन नगरीय प्रशासन बालाघाट स्वच्छता को दूर की बात है, वह संवेदनशील क्षेत्र में भी कचरा डंप करने से चूक नहीं रहा है, जिससे न सिर्फ रहवासी बल्कि मरीजों भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति से निजात दिलाने के उद्देश्य से गुरुवार को स्थानीय लोगों ने नगरीय प्रशासन के इस रवैये का विरोध जताया है और तत्काल ही डंप कचरा को हटाकर साफ सफाई किए जाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय जाट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र क्यामसरिया की मौजूदगी में समाजसेवी प्रेमिलता कटेवा पुत्री केहर सिंह कटेवा ने झुंझुनू में अपने निज निवास रोड नंबर 3 पंचदेव मंदिर के पास राष्ट्रीय जाट महासंघ महिला मोर्चा पदाधिकारियों की मौजूदगी में तेजाजी मंदिर क्यामसर में एक कमरा बनाने की घोषणा कर तेजा भक्त होने का फर्ज निभाया है। एक कमरे की घोषणा करने पर प्रेमिलता कटेवा का महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष संतोष चौधरी के नेतृत्व में प्रेमिलता कटेवा का फूलमाला पहना करके स्वागत किया गया।
राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल RSPCB क्षेत्रीय कार्यालय भिवाड़ी द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी अमित जुयाल ने बताया कि राजकीय बालिका महाविद्यालय भिवाड़ी में छात्राओं के साथ पर्यावरण संरक्षण विषय पर संवाद एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना तथा दैनिक जीवन में सतत एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने हेतु प्रेरित करना रहा।